मेरा परिवार है, ये तेरा उपकार है। मेरे घर का एक एक पत्थर तेरा कर्जदार है। सुखी मेरा परिवार है। नमस्ते एवरीवन। कार्तिक मास जो है ख़त्म हो चुके हैं और इस बार जो है हर महीने ही एकादशी पड़ती है, लेकिन अब की बार जो है थर्सडे का दिन था और उसी दिन एकादशी पड़ी और उस दिन ही तुलसी विवाह भी था। तो सभी लोग अपनी सुविधा के अनुसार या जब भी उनको मौका लगता है तो वो अपना पूजन करते हैं। तो आप जैसे देख लीजिए, वैसे तो तुलसी सभी के घर के आंगन में होती है, तो डेली भी लोग कर सकते हैं पूजा, लोग दिया जला सकते हैं। लेकिन एक स्पेशली जो है कार्तिक मास का मंथ बनाया जाता है, जहाँ पे कहा जाता है कि आपको डेली जो है दिया जलाना है और आप अगरबत्ती भी जला सकते हैं। आपको यदि भोग लगाना है तो आप डेली भी भोग लगा सकते हैं और ज़रूरी नहीं है कि आप केवल कार्तिक मास मंथ में ही लगाएं, क्योंकि तुलसी हमारे घर में होती है, साल भर ही होती है। तुलसी को पेड़ हमने लगाया होता है और हम अपनी तुलसी माता का जो है उनको प्रणाम करते हैं, उनको ध्यान लगाते हैं। तो मैं हमेशा ही तुलसी माता को जल चढ़ाती हूँ और मेरा ये रेगुलर रहा है और मैं बचपन से ही जो है ये कार्य कर रही हूँ। लेकिन हम कार्तिक मास में स्पेशली जो है हम दिया अवश्य ही जलाते हैं और पूजा करते हैं। और फिर जब समापन का समय आता है तो हम विधि विधान से पूजा करते हैं। तो उसमें हम जैसे ये कहा जाता है कि पूड़ी हलवा का भोग लगाइए, आप केवल हलवा का भी लगा सकते हैं, लेकिन यूजुअली ये कहा जाता है कि 7 जैसे पेयर होता है कि आप जैसे 2-2 के पेयर बनाने होते हैं, तो 2 पूड़ी का 7 जोटा बोलते हैं इसको। तो उसमें जो है आप 7 पूड़ी के आप भोग लगाइए। तो कुछ लोग हलवे के ऊपर थोड़ा-थोड़ा सा हलवा रख देते हैं, जैसे डिवाइड जितना भी आपके पास हलवा अमाउंट में है। कुछ लोग छोटी-छोटी साइज़ की पूड़ी बनाते हैं, कुछ लोग थोड़ी बड़ी साइज़ की पूड़ी बना लेते हैं। तो आपके पास जितना हलवा है उसके अकॉर्डिंग आप क्या करिए कि उस पूड़ियों पे ऊपर रख दीजिए, या आप एक कटोरे में करके अलग रख दीजिए आप हलवा, या फिर अलग कर। तो इस तरह से एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। ये हमें कौन बताता है? हमारे एल्डर्स बताते हैं, कि घर के बड़े बताते हैं कि ऐसे हमें पूजा करनी चाहिए। तो यूजुअली हम तुलसी में, अब जैसे बाय द वे आप किसी दिन कहीं कुछ चले गए या आप कहीं मिस हो गया आपसे कि आप दिया नहीं जला पाए, तो कहते हैं कि आप एक साथ दिया जला दीजिए। सपोज अब 2 महीने का है तो आप 2 महीने में देख लीजिए कि 30 दिन का है महीना कि 31 दिन का है। तो आप उसके अकॉर्डिंग क्या करिए, जितने दिन आपके मिस हो गए हैं तो आप एक साथ सारे दिए रख के उसमें घी डाल के आप उसको बर्न कर सकते हैं, तो आप उसको जला सकते हैं। तो ये सब ये कार्तिक मास में तुलसी महारानी पूजा का जो है ये सब नियम होते हैं कि हमको किस तरह से इसको करना होता है। तो लेकिन जैसे अब आपका जैसे कुछ मिस हो जाता है, अब कभी आप थोड़ी ज़्यादा भी दिया जलाते हो तो वो देव दीपावली में आप चाहे जितने दिए जलाइए तो पूरा जो है जगमगा जाता है। अब आप जहाँ पे तुलसी मैया रखी हैं, जहाँ पे भगवान का मंदिर है या आंगन है, प्रांगण है, जहाँ पे घास है, आप घास क्या रोड के किनारे भी दिए जला सकते हैं। तो वो दैट इज कॉल्ड देव दीपावली। देव दीपावली क्या है? जहाँ पे देवताओं की विजय होती है, जहाँ पर अच्छाई की विजय होती है, बुराई की हार होती है, तो उसे देव दीपावली कहते हैं। तो वहां पे दिए जलाते हैं, तो दिए की जो जगमगाहट है वो सभी को अच्छी लगती है। नेचुरली है कि आप अंधेरा है, अंधेरे में आप दिया जलाइए, तो दिया जलाइए, उसकी जो अम्बायंस, जो उसकी जो चमक होती है वो बहुत अच्छी लग रही होती है। इट इज़ वेरी एग्री, ठीक। लेकिन अब देखिए वो दिया कितनी देर जलेगा, उसमें फ्यूल कितना है। फ्यूल क्या है? घी है। आप तेल का, भाई हम तो तेल में जलाया हमने अभी तक, और हमने अभी अभी हमने पेट्रोल में दिया जला के देखा ही नहीं। तो ये बात है कि फ्यूल कितना है उसमें। तो अब जैसे कार है, कार का इंजन है, कार कैसे चल रही है, उसमें हम फ्यूल डाल रहे हैं। तो फ्यूल हमें कहाँ क्या करना है? खरीदना है। खरीदने के लिए हमें क्या चाहिए? पैसे चाहिए। पैसे कहाँ से आएंगे? जब कहीं आप कार्य करेंगे तो आपको वहां पे पैसे मिलेंगे। तो
इस प्रकार से जो है, अब आर्थिक संकट क्या होता है? अब आर्थिक संकट वो है कि हमारे पास पैसे ही नहीं है फ्यूल खरीदने का, हमारे पास पैसा ही नहीं है। रुई बत्ती क्या है? आपकी रुई बत्ती जलती है और आप उसमें घी डालते हैं। अब आप जो जो है लौ बना के आप उसको रखते हैं, तो वो धीमे धीमे जो है कैपिलरी एक्शन जो होता है उससे जो है वो घी जो है वो ऐसे जाता है और लौ के पास पहुंचता है और वो दिया जो है जलता है। दिया क्या है? आत्म ज्योति जो प्रकाश करती है। प्रकाश क्या है? गुरु इज द लाइट। प्रकाश क्या? सनलाइट और सनसेट। सनसेट में क्या? अस्त हो गया, फिर चंद्रोदय होता है, अंधेरा हो जाता है। तो सब लोग अपने घर की तरफ लौट रहे होते हैं कि अब रात होने वाली है और हमें घर जाना है। और जैसी रात हो जाती है तो हम घर जाते हैं और विश्राम करते हैं और हमें लगता है कि अब हम बहुत थक गए, सुबह से आए थे, अब हम कुछ खाएंगे पिएंगे और सो जाएंगे। तो ये एक प्रोसीजर है। अब प्रोसीजर है और फिर उसी तरह से रात में चांदनी रात होती है। चांदनी रात बोलिए या बोलिए कि चांद है, एक उसका एक प्रकाश है। जब आप चांद को देखिए तो चांद कैसे कैसे शेप बदलता है। आप डे वाइज देखिए, पहले क्रिसेंट मून होता है, फिर थोड़ा सा और होता है, फिर वो पूरा पूर्णिमा का चांद। तो कार्तिक पूर्णिमा है। कार्तिक पूर्णिमा क्या है? जहाँ पर चांद जो है वो पूरा गोल सा होता है, पूरा पूरा गोल शेप लिया होता है, तो कार्तिक पूर्णिमा है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। तो हम गुरु नानक जी को प्रणाम करते हैं। उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे जो है हम उनका ध्यान करते हैं। और गोल्डन टेम्पल कैसे शाइन कर रहा है, पानी के बीच में है, वो हम देख पा रहे हैं। हम देख रहे हैं देयर इज अ गोल्ड इज एग्जिस्टिंग। और वो पानी है वहाँ पे, उसका जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो वहाँ पे कितना सुंदर लगता है। और लोग जाते हैं गोल्डन टेम्पल देखने के लिए। और गुरु नानक जी को हम जो है गुरु मानते हैं। तो अब गुरु नानक देव जी को गुरु कौन मानता है? पंजाबी उनको फॉलो करते हैं। अब देखिए, फॉलो करने की बात क्या है और श्रद्धा की बात क्या है। अब हमने भी गुरु नानक जी के बारे में पढ़ा है, तो हमारे मन में श्रद्धा है, हमारे मन में है उनके प्रति कि हम उनको माने। उनकी जो अच्छाइयाँ थी, उनके बारे में जो बताया गया, तो वो हमने पढ़ा और देखा, तो हमें अच्छा लगा। तो देखिए, मैं इस वक्त जो पंजाबी नहीं हूँ और ना मैं सरदार हूँ। तो हम मतलब आप कह सकते सिख नहीं हूँ, लेकिन मैं गुरु नानक जी को मानती हूँ। तो ये है, तो गुरु है, गुरु भगवान है, तो हम उनसे कनेक्ट हैं। तो उनसे कनेक्शन से हमें क्या होता है? एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी मिलती है, एनर्जी के साथ हमें उनके थॉट्स मिलते हैं और उनके बारे में जो बताया गया है कि वो हमें भी पता लगता है, तो वो हमारे अंदर आता है। तो आज का टॉपिक क्या है? हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं? आर्थिक संकट की। तो घर में जो मनुष्य है वो कमाने जाता है। कमाई हम कैसे करते हैं? ईमानदारी से, पूरी मेहनत के साथ हम करते हैं। जो भी हमें कार्य दिया जाता है हम उसको पूरी तरह से करते हैं, उसको एक्सप्रेस करते हैं, उसको लिखते हैं, लिख कर दिखाते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो भी रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं, तो आप देख लीजिए कि जैसे आप रिसर्च वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे हम रिपोर्ट्स बनाते हैं। कोई प्रोफेसर है तो वो वहाँ पे उसका असेसमेंट होता है। तो असेसमेंट किस प्रकार से हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें देखी जाती है। ये तो हो गई आप पढ़ाई क्या, पढ़ाई के में भी देखिए कि आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है, आपको किस क्लास में जाना है, तो ये सारी चीज़ें ऐसे करके देखी जाती है। तो अब आर्थिक संकट कैसे है कि अब आप जॉब पे गए, अब वहाँ पे आपको सैलरी, अब सैलरी का आप क्या कर रहे हैं? आप चाहे तो आप एक दिन में आपको जैसे 1 लाख रुपए मिले तो आप जाइए 1 लाख का कोई सामान खरीद लीजिए, तो आपके पास जीरो बैलेंस हो गया। अब सपोज आप 2 लाख का सामान है, 2 लाख सैलरी मिली है आपको, आप 2 लाख लीजिए और जाइए कुछ खरीद लीजिए। 40 लाख है, एक गाड़ी खरीद लीजिए, तो वो तो जीरो बैलेंस हो गया, आपके पास कुछ है ही नहीं, अब सिर्फ एक गाड़ी है आपके पास। अब उस गाड़ी से आप बैठिए, घूमिए। अब घूमेंगे कैसे? आप उसमें फ्यूल डालना है, फ्यूल कितना है, अब गाड़ी कितनी दूर चलेगी। तो ये है। तो अभी आर्थिक संकट कैसे आया? तो हमें यही समझना है कि हमें जब पैसे मिलते हैं तो हमारा एक अपना घर होता है, घर में हम आराम करते हैं और जो है हम खाना बनाते हैं, खाना खिलाते हैं, अपने बच्चों को खिलाते हैं। तो इस तरह से हमारा होता है।
तो आप इस तरह से कह लीजिए कि जैसे आप कुछ कमिटमेंट लेते हैं, सपोज आपने कहा कि हम ये करेंगे, आपने कहा कि हम ये करेंगे, तो आप उस कमिटमेंट को, आपको उसको फॉलो करना है। अब जैसे सपोज आप गए कि हमें ये जॉब करनी है, तो आप जॉब करते रहिए, और जब आपका बीच में मन हुआ आपने जॉब नहीं किया, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आपने एक कमिटमेंट लिया, उसको आप फॉलो करिए। यदि आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो मुश्किलें वहीं आने लग जाती हैं। तो अब हम फिर से आपसे कह रहे हैं कि आजकल देखिए कितना सुसाइड रेट बढ़ गया, लोग जो है सुसाइड कर लेते हैं। तो आपसे हम ये कहते हैं कि सुसाइड रेट जो है नहीं करना चाहिए, इंसान को जो है परेशान नहीं होना चाहिए। और जैसे कहा जाता है कि सुसाइड में हो क्या रहा है, सुसाइड में अपने आप को मारना है। अपने आप को कैसे मारा जाता है कि आप कुछ खा लीजिए, तो जैसे कहते हैं पॉइजन से मर गए, या आप कुछ फांसी लगा लीजिए, तो अब ये सब हम लोगों ने सुना है। या आप ट्रेन के सामने खड़े हो जाइए तो वहां पे आप कट के मर गए, या आप बिल्डिंग से कूद जाइए तो वहां पे आपकी डेथ हो जाती है। तो क्यों मरना क्यों है, हम क्यों मरें? मरता वो है जो हारता है, हम कभी हारेंगे नहीं, हम हमेशा ही जीतेंगे, तो हम क्यों मरें? तो सबसे बेस्ट है, जब भी आपको कोई परेशानी हो, कुछ भी हो, आप उस ईश्वर का ध्यान करिए। ईश्वर कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश माँ दुर्गा। तो आप सबका ध्यान करिए। भगवान विष्णु का अच्छा चलिए ध्यान करते हैं। तो भगवान विष्णु के पास हम गए, हमने कहा भगवान जी हम बहुत परेशान हैं और हम मरना चाहते हैं, हम सुसाइड करना है, अब बताइए क्या करें? तो आप जो है भगवान विष्णु के पास चक्र है, तो आप उनसे कह दीजिए कि भगवान विष्णु आप प्लीज मुझे मार दीजिए, आप अपने चक्र से मुझे मार दीजिए। तो आपने भगवान से कहा, आप हनुमान जी के पास गए, हनुमान जी से कहिए आप अपनी गदा से मार दीजिए, मैं मर जाऊं। तो आपने भगवान जी से कैसे एक्सप्रेस किया? आपने भगवान शंकर से कहिए कि वो जो सांप उनके गले में, उससे कहिए हमें डस ले तो हम मर जाएं। या आप एक कुत्ते से कह लीजिए कि कुत्ता मुझे काट ले, तो मुझे कोई रेबीज हो गया या कुछ हो गया, तो ये सब हमने साइंस से पढ़ा, तो हम मर गए। तो यहाँ पर वही बात है कि हम क्यों मरेंगे? तो भगवान जो है हमें जीने के लिए, भगवान ने हमें एक शरीर दिया है। फिर वही बात है, या तो गाड़ी आपके पास है, गाड़ी में बैठे रहिए, खाली गाड़ी में आप उसी में आप सो सकते हैं। और आपके पास एक घर है तो आप घर में सो जाइए। तो घर में एक घर है, तो उसी प्रकार से हमारा शरीर जो है, हमारा शरीर जो है एक घर के जैसा है। तो हमारा शरीर जो है एक मंदिर है, और हमारा शरीर जो है एक मंदिर के जैसे है, और हमें उस मंदिर में जो है एक आत्मा निवास करती है। और हम उस अपने शरीर का पूरी तरह से ध्यान रखते हैं। कैसे ध्यान रखना है? हमें नहाना है, हमें खाना खाना है, हमें स्वच्छ कपड़े पहनने हैं। तो ये सारी बातों का हम ध्यान रखते हैं अपने शरीर की मेंटेनेंस के लिए। कह लीजिए, अब देखिए गाड़ी की मेंटेनेंस कैसे करेंगे? गाड़ी को वॉश करेंगे, गाड़ी को धुलेंगे, साफ रखेंगे, गंदी नहीं होने देंगे। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। तो अभी मैं ये सब बातें क्यों कर रही हूँ? क्योंकि एकादशी, एकादशी क्या है? जहां पर हम भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। और एकादशी में कहा जाता है कि कुछ लोग एकादशी का व्रत भी रहते हैं। तो व्रत में क्या होता है कि आपको नेक्स्ट डे जो है व्रत को खत्म करना होता है। तो यूजली कहा जाता है कि थर्सडे के व्रत में आप नमक मत खाइए, क्योंकि जो भगवान विष्णु का जो व्रत होता है उसमें नमक खाने के लिए मना किया जाता है। तो आप कुछ भी मीठी चीज़ों का सेवन कर सकते हैं, जैसे आपने दही ले ली, चीनी ले लिया, पराठा दही खा लिया, या एक टाइम अनाज खा लिया। कुछ लोग फलाहार करते हैं, कुछ लोग केवल दूध पी लेते हैं। तो जिसकी जैसी सुविधा, जिसका जैसी इच्छा, जिसका जैसा मन, तो ये सारी चीज़ें बातें होती हैं। अब तो आपको जो है संयम सिखाता है कि आप कितना जो है खाने पीने पे कंट्रोल करते हैं। तो जीवन, जल ही जीवन है। हमारे सेल्स, हमारी बॉडी में सेल्स में पानी है। पानी जो है हमारा जो है पसीने के थ्रू निकल जाता है शरीर से, और हम जो है फिर हमें थोड़ी वीकनेस होने लगती है। उसी प्रकार से खाना हम लोग खाते हैं, तो खाना भी खा रहे हैं तो वो हमारा जो है मल पदार्थ के रूप में निकल जाता है। तो हमारा एक शरीर एक मशीन के जैसे है, जिस मशीन को हम चलाते हैं। तो हम तो भगवान हमें जीवन दिया, हमें खुश रहने के लिए दिया है। हम खूब खुश रहें, खाए पिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी है, सबसे अच्छे से बात करनी है, सब कुछ करना है, कोई भी प्रॉब्लम इशू नहीं है। तो ये फेस्टिवल्स आते हैं जहाँ पर होता है। फिर फेस्टिवल में फोटो खींची, हमारी भी फोटो खींची। तो जैसे अब हमने 4 फोटोएं लगा दी तुलसी जी की, इस घर की, उस घर की। अब पता ही नहीं लग रहा है कि तुलसी किस घर की है।
तो आप तुलसी माता करिए, तुलसी महारानी करिए। तो मोस्टली हम बोलते हैं तुलसी का पेड़ बोलते हैं। तो कहा जाता है कि भगवान जो है वो अलग अलग रूपों में विद्यमान है, तो तुलसी के पेड़ के रूप में विद्यमान है, तो हम तुलसी को माता कहते हैं। कहते हैं भगवान कृष्ण को तुलसी भगवान की जो है पूजा जो लोग करते हैं भगवान कृष्ण को, वो बहुत ही प्रिय होते हैं। अब भगवान कृष्ण जो है भगवान विष्णु के अवतार हैं, उनको पुरुषोत्तम कहा जाता है। पुरुषोत्तम, वो लीला करते हैं। और भगवान राम क्या है, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी आप कह सकते हैं। तो सीता जी हैं। तो इस तरह से जो है हमारा रहता है। तो हम सिर्फ यही आपसे बता रहे हैं कि आप व्रत करते हैं, खाते पीते हैं, तो साल भर में हम चीज़ें डिफाइन करते हैं कि कैसे कैसे खाना है, कैसे कैसे क्या करना है। तो हमारे शरीर के अंदर एक ऊर्जा जो है हमारी फ्लो हो रही है, और वो ऊर्जा ही इस शरीर को चला रही है। तो हम इस संसार में हैं, इस संसार में हम संसार में हैं, इस संसार में हम जो है अपने कार्यों को कर रहे हैं सुचारू रूप से। तो ये एक जीवन है, तो जल ही जो है हमारा जीवन है। तो हमें खाना पीना है, हमें खूब खुश रहना है, और हमें जो है फिर वही बात है कि अब मैं जैसे तुलसी मैया की पूजा की, हमने ऐसे करके फोटो लगाते हैं, हम पूजा करते हैं, भगवान के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, और हमने खूब अच्छे वस्त्र पहने हुए हैं, खुद कितना खुश रहते हैं कि हम वी आर लुकिंग गुड, वी आर लुकिंग ब्यूटिफुल। तो खूबसूरती कहाँ से आ रही, सुंदरता कहाँ से आ रही है? तो व्हेन यू सी योर सेल्फ इन मिरर, तो मिरर में हम क्या देख रहे हैं, अपने आप को देख रहे हैं। अब बताइए, मेरा चेहरा बिल्कुल सूखा सा हो जाए, पूरी यहाँ पे सिलवटें आ जाए, बिल्कुल जैसे ओल्ड एज में आदमी हो जाता है, तो बिल्कुल सुकड़ा सा हुआ है, तो वो चेहरा आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। पहले कितना खुद आप जब अपने चेहरों को देखिए और लगे कि देखिए हम कैसे लग रहे हैं, तो खुद अपने आप को अच्छा लगना जरूरी है। आप थर्ड पर्सन आएगा, आपसे कहेगा आप कैसे लग रहे हो, आपका शक्ल कैसा है, आप बहुत वीक हो गए हो, खाना नहीं खा रहे हो क्या, बहुत कमजोरी आ गई है, आपके चेहरे पे बहुत रिंकल्स पड़ रहे हैं, आप कैसे हो? तो ये है। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट है कि आप स्वयं को जो है, आप कैसा आपको आपको पसंद है, कि स्वयं आपको कैसा आपको अच्छा लगता है। जब आप अपने आप को देखें तो आपको अच्छा लगना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपका शक्ल कैसा है, कैसा नहीं पसंद है, तो सबसे पहले हमें अपने आप को पसंद करना है, हमें अपने चरित्र को पसंद करना है, हमें अपने वस्त्रों को पसंद करना है। तो हमने किस तरह के वस्त्र पहने हुए हैं जो हमें अच्छे लग रहे हैं, जहाँ पे हमें अच्छा अच्छा महसूस हो रहा है, अच्छा अफेक्ट आ रहा है, तो हमें वहाँ पे जो है हमें इन चीज़ों का हमें देखना है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो आज हम कार्तिक मास चल रहे हैं, तो उस पर हमने एकादशी की बात करी, आर्थिक संकट की बात करी। तो आज देखिए, एक दिया जलाने के लिए माचिस चाहिए, और माचिस जो है हम खरीदने जाते हैं। तो जो आप कमिटमेंट करते हो उसको फॉलो करिए, वरना कमी आती जाती है। आप जितना आप सोचेंगे अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी के बात करेंगे, तो आपके पास बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जो सामान बढ़ता जा रहा, सामान बढ़ता जा रहा, ढेर सारा हो गया, तो हमें उसको किसी को देना होता है। तो गिविंग एंड टेकिंग, तो जितना आप देते जाएंगे आपका बढ़ता जाएगा। तो यही भगवान, लक्ष्मी क्या है, चलायमान है। लक्ष्मी को आप स्टोर नहीं कर सकते, लक्ष्मी चलायमान होती है। तो ये हमें हमेशा से बताया जाता है, हम अपने जीवन के अनुभव से भी हम ये सीखते हैं। अब एक माचिस की तीली है, आप उससे ही दिया जलाएंगे। अब वो माचिस की तीली कितने की आती है ये देखना पड़ेगा। तो आप 1 रुपए की भी आती है, 5 रुपए की भी आती है। अब आपके पास पैसा नहीं है, तो आप गए किसी शॉप पे, भैया हमें दिया जलाना है, क्या आप माचिस दे सकते? देखिए कितने भिखारी हैं, कितने लोग हैं जो सड़क पे भीख मांग रहे होते हैं, वहां दुकानों के सामने खड़े होते हैं कि भाई हमको एक मिठाई देंगे आप खाने के लिए। अब वहां पे वो आप हाथ फैला के खड़े हैं, तो उनको लगा ये भिखारी है, तो चलो उसको हम मिठाई दे देते हैं। तो ये सारी चीजें रहती हैं। तो आज एक रईस आदमी है, एक भिखारी आदमी है, एक मिठाई वाले की दुकान है। तो ये सारी चीजें, आज मिठाई है तो हम घर लेके आए, हमने भोग लगाया। आज हमारे सेंसेस हैं, जो है हमारी जीभ है, हमारी टंग है, उसमें जो है बट्स होती हैं। तो बट्स हमें बताती कि मीठा लग रहा है, कि खट्टा लग रहा है, कि कड़वा लग रहा है। तो ये भगवान ने हमें सेंसेस दिए, सेंसरी ऑर्गन्स दिए हैं। हमारी आंख दी है, अपने आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, नाक से सूंघ रहे हैं,
हमारा जो स्किन है उसको हम छू रहे हैं, तो हमें लगा कि हाँ ये हमने ऐसे करके छुआ। तो भगवान ने हमें जीवन दिया है जीने के लिए, हमें खूब खुश रहना है, कोई इसमें परेशानी भी की बात नहीं है। तो आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। बृहस्पति देव महाराज की कृपा हमेशा बनी रहे, भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे। और हम लोग जो है महीने में आप सोमवार का व्रत भी रहते हैं, और कुछ लोग मंगल का भी रहते हैं, कुछ लोग बुध का भी रहते हैं, कुछ लोग बृहस्पतिवार का भी रहते हैं, कुछ लोग शुक्रवार का भी व्रत रहते हैं, कुछ लोग शनिवार का व्रत भी रहते हैं, कुछ लोग इतवार का भी व्रत रहते हैं। तो कहते हैं कि संडे का व्रत भगवान सूर्य के लिए रहा जाता है, शनिवार का व्रत जो है भगवान शनिदेव भगवान जी के लिए रहा जाता है, और फ्राइडे का व्रत जो है माँ संतोषी माता के लिए रहा जाता है, महालक्ष्मी माता के लिए रहा जाता है, माँ दुर्गा माता की पूजा करते हैं हम। फ्राइडे को हम माता रानी की पूजा करते हैं, माँ अन्नपूर्णा माता की पूजा करते हैं, माँ सरस्वती माता की पूजा करते हैं। तो आज जो अन्न की हम बात कर रहे हैं, तो फिर उसी प्रकार से जो है हम थर्सडे को पूजा करते हैं, भगवान विष्णु की करते हैं। थर्सडे को हम बृहस्पति देव महाराज की पूजा करते हैं। बृहस्पति देव महाराज कौन थे? सबके गुरु थे, सारे देवी देवताओं के गुरु थे। और मंगलवार को हम हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान जी को हम जय जय श्री राम बोलते हैं। भगवान राम के सेवक कह लीजिए थे, जो हमेशा उनके चरणों में हाथ जोड़ के खड़े रहते थे और बोलते थे जय जय श्री राम। तो वो वहाँ सीता जी जब वहाँ पे थी तो जो है भगवान हनुमान जी जो है उनको लेके आए थे, और उन्होंने लंका जीती थी, और फिर से जो है सीता मैया राम के साथ में थी। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब सोमवार को हम शंकर भगवान की पूजा करते हैं, तो शंकर भगवान और पार्वती माता हैं, जो शिवलिंग होता है उसमें हम पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं भगवान को। तो यही लाइफ है, जल। हम कलर के पीछे भाग रहे हैं, ये सफ़ेद है, लाल है, नीला है, पीला है, ये सब कर रहे हैं। वाइट इज द कंसिस्ट ऑफ द ऑल द कलर। देखिए जब आकाश है, आकाश में हमें विबग्योर सप्त रंग दिखाई पड़ते हैं, तो देखिए कितना अच्छा ऐसे स्पेक्ट्रम बनता है, उसमें हम सारे कलर्स देखते हैं। और इस स्पेक्ट्रम में क्या है, अलग अलग प्रकार की एनर्जीज होती हैं। तो वो एनर्जीज जो है वो हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं, तो उनके अपने वाइब्रेशंस होते हैं। तो जैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रेज होती है, इनकी वेलोसिटी होती है, सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई है। तो आप ये सब चीज़ें को रिलेट करिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ा आता है। तो ये मैंने साइंस पढ़ी है, तो मैंने ये सारी चीज़ें समझी हैं, और वो हमारे जीवन में, तो हमने साइंस पढ़ी है, तो ये सब हमारे जीवन में जो है ये सब काम आता है। तो आप इसको को रिलेट करना शुरू करिए, तो चीज़ें आपको खुद से सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। आप एक दूसरे से बात करिए, एक दूसरे से बात करना बहुत ज़रूरी है, और हमारे अंदर एक फ्रेश प्राणा जो है वो रहता है, और हम जो है एक दूसरे को देख कर, एक दूसरे से बातें करके खुश रहते हैं। आप अकेले बैठे रहिए, देखिए आपको क्या अच्छा लगेगा, क्या आपको नहीं अच्छा लगेगा। तो सबसे बातचीत करिए, खाइए पीजिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, काम करिए, और जो है अपना फेस्टिवल मनाइए। अब देखिए अब जो है हमारा नवंबर आ गया है, दिसंबर आने वाला है। दिसंबर में भी देखिए फेस्टिवल्स आते हैं, अब नया साल आने वाला है, क्रिसमस आने वाला है, तो हम सब सेलिब्रेट करते हैं, हम सब खुश रहते हैं। तो एक दूसरे को मारना और मरने से कुछ फ़ायदा नहीं है, सबको खुश रहना है, स्वस्थ रहना है, और कुछ भी खाइए पीजिए, कंट्रोल में रह के खाइए पीजिए। और जो है बहुत चीज़ों की अधिकता भी मत करिए, बहुत चीज़ों की कमी भी मत करिए। और जो भी हमारे पदार्थ हैं, जो भी मार्केट में मिलते हैं, तो वो सब कोई ना कोई बना रहा होता है, तो हमें उनका शुक्रिया अदा करना है कि वो सब वो सामान बनाते हैं। आप चाहे तो आप वो भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब आप एक माचिस की तीली बनाने का बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए, आप खुद से एक तीली बनाइए। तीली बनाइए, देखिए तीली है और उसके अंदर जो है छोटा सा ऐसे मसाला लगा हुआ है, तो तीली जो है लकड़ी है, और सोचिए कितनी मेहनत के साथ लोगों ने बनाया। बस यही इसी मेहनत को याद रखना है। तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी है। थैंक यू एवरीवन, नमस्ते एवरीवन।